ये ज़हनी मसाइल के हवाले से, ज़हनी सेहत के हवाले से हम हमेशा से देखते हैं कि बच्चे जब अपने टीनेजर्स में होते हैं तो उनका ज़रा सा गुस्सा ज़्यादा होते हैं। कोई भी बात अगर आप उनको कह रहे होते हैं, इवन हम भी जब थे तो हमें हर एक की बात बुरी लग रही होती थी, हम कह रहे होते थे सिर्फ हम ठीक हैं। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट और मेरी थेरेपिस्ट भी हैं एक तरह से। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलकर, डॉक्टर उसवा शहबाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर उसवा? और सबसे पहले तो थैंक यू प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत सारे मेरे सवालात, मेरी क्वेरीज होती हैं जिनको आप हल कर देती हैं और मुझे लगता है अगले 15-20 दिन जो है ना वो सुकून में गुजर जाते हैं। इनफैक्ट आपका थैंक यू, आपने मुझे अपना ही थेरेपिस्ट कह दिया है। लेकिन आपकी बातें इतनी थेरेप्यूटिक होती है ना, मुझे लगता है कि वो चीज़ें हल करने में बहुत मदद मिल जाती है। अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे लेकिन मुझे लग रहा था मेरे सवालों के एक तरह से जवाब मिल रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छी बात होती है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। मुझे आप बताएंगे, जैसे हम देखते हैं बच्चियों और बच्चों में स्पेसिफिकली एक मसला होता है कि जब हम उस एज में जब उनको हम कह रहे होते हैं कि आपने ये राइट है ये रॉन्ग है, तो उनको चीज़ बुरी लग रही होती है, उनको लग रहा होता है कि हम राइट पे हैं, ये सब चीज़ें इस तरह से। तो इस चीज़ को हम कैसे काउंटर करेंगे? इसमें बच्चों की गलती नहीं होती, इसमें पेरेंट्स की गलती होती है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हें यही बता रहे होते हैं कि यू आर रॉन्ग। हम उन्हें कभी ये नहीं कह रहे होते कि वाई आर यू रॉन्ग, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में 2 वर्ड्स का रिलेशनशिप होता है, शौक एंड खौफ। पेरेंट्स को खौफ होता है ये बड़ा हो गया, इधर उधर ना चला जाए, ये बहक ना जाए, ये ख़राब ना हो जाए। और बच्चों को क्योंकि टीनेजिंग में जा रहे हैं और वो नए नए कहते हैं ना आप, वो बबर शेर बन रहे होते हैं। हाँ। कब से वो लॉइंस बन रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम का मतलब हरगिज़ बच्चों की साइड से ये नहीं होता कि वो आवारा होना चाहता है या वो कोई फजूल एक्टिविटीज़ में पढ़ना चाहता है। उसका मकसद होता है उसको ज़हनी आज़ादी की ज़रूरत है, जो कि पेरेंट्स नहीं देते। पेरेंट्स हमेशा समझते हैं ये पैम्पर वाला बच्चा ही है। आपका बच्चा जब 12 साल की उम्र क्रॉस करना शुरू कर देते ना, आजकल हमारे टाइम पे प्यूबर्टी जो थी ना वो अब 15-16 साल 13-14 साल की उम्र में आती थी, आजकल 4 साल पहले आ जाती है। बच्चों को अवेयरनेस सोशल मीडिया ने भी बहुत दे दी है। आज मेरा छोटा सा बच्चा है 7 इयर्स का, उसको ये पता है कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। ओके। वो सॉन्ग्स इतने मैच्योर, उसकी आवाज़ अच्छी है तो वो गाने इतने अच्छे गाता है, और लेकिन उसको ये पता है कि मैच्योरिटी क्या है, उसको ये पता है रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है। तो मैं उसकी बात सुनती हूँ और उसको बता देती हूँ कि भाई ये आपकी एज की बात नहीं है, जब आप बड़े हो जाएंगे देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ अ गर्लफ्रेंड एंड हाउ टू हैव इट। ठीक है, मतलब हम बच्चे को क्यूरोसिटी में डाल देते हैं जब हम उसके ऊपर हुकूमत करते हैं, तो बच्चों में मसाइल यहीं से शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम माँ बाप जब देखते हैं कि स्पेसिफिकली हमारे साथ भी ऑब्वियसली इस तरह से हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि हम माँ बाप हैं, हमें ज़्यादा पता है, हमारी अथॉरिटी है आप पे, वो एक चीज़ का रखते हैं भरम ना कि हम लोग हैं। तो हमारा, जैसे आपने कहा, डर हमेशा रहता है कि ये चीज़ इस तरह से है या जो भी है, तो हम बड़ा कह रहे होते हैं कि हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, रो नहीं सकते हम एक टाइम के बाद। हम जैसे एक डिस्कस करते हैं कि मिडिल क्लास घरों में या फिर लोअर मिडिल क्लास घरों में वॉशरूम जाना पड़ता है रोने के लिए, एक स्पेसिफिकली जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वालिदैन के सामने। ये इमोशनल गैप है ना, पेरेंट्स आपका इमोशनल जो नीड है उसको मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे, साइकोलॉजिकल नीड को मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे। अम्मा को पता है मैंने सुबह नाश्ता बनाना है, 10 बजे चाय देनी है, 12 बजे मैंने फिर खाना देना, रात को मैंने खाना देना, बिस्तर ठीक करना, दैट इज़ ऑल। ट्रू। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मेड्स भी कर सकती हैं। और बाप को पता है कि मैंने सुबह दफ्तर जाना है और कमाना है और फिर जो है वो शाम को वापस आना है। शाम को वापस जब बाप आते हैं, फादर जाते हैं, मोस्टली फादर बीस्ट बने हुए होते हैं कि जैसे पता नहीं कोई एहसान करके आए, कोई चीज़ करके। बच्चे कई दफ़ा जो है ना वो डर के बेड्स के नीचे, दरवाज़ों के पीछे छुप जाएंगे, बिल्कुल साइलेंस हो जाएगी, जैसे बाबा आ गए, बाबा नहीं आ गए, कोई गब्बर आ गया कि जी अभी जो है ना साइलेंस चाहिए। ट्रू, ये मैं मानती हूँ। तो ये इमोशनल गैप होता है। बच्चा जो है आपका, आप डरा रहे हैं उसको इमोशनली। जब आप इमोशनली डराएंगे तो बाथरूम ही में बच्चे घुस के रोएंगे, फिर वो सिगरेट पियेंगे, फिर वो तकियों के नीचे बच्चियाँ जो है वो रोती हैं। ये क्योंकि इमोशनल, फिर इसी यहाँ से शुरू होता है कि बच्चा रिलेशनशिप बना लेता है, दोस्त बना लेता है ऐसे जो उसकी बात सुन रहा होता है, क्योंकि पीयर ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर अगर मैं और आप एक एज के लोग हैं ना, तो हम डर्टी टॉक्स भी कर लेते हैं। बिल्कुल। हम ऑपोजिट जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं, ना मैं आपको रोक रही हूँ, जज भी नहीं करते हम, और एक दूसरे को जज भी नहीं करते। तो ये आपकी बेसिकली काउंसलिंग हो रही होती है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के साथ आपका ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन इमोशनल मैनिफेस्टेशन और साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन घरों पे बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चे को खाना, ब्रेड और बटर अर्नर मत बन जाएं या उनको कंफर्ट देने के चक्कर में आप उनसे इमोशनली दूर हो जाते हैं।
क्योंकि प्रॉपर एक जिम्मेदारी है ना, अगर आप बच्चे हैं आपके, तो एक आपने बच्चे को किसी आपने आप पेट रखते हैं तो आप उनको इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन आप पे जिम्मेदारी है कि आप बड़ा होकर कैसे वो सामने अच्छा, आएगा आप एक पेट तरह की से। एग्जांपल छोड़ दें, आपने आपकी गाड़ी है ना, आपको पता है कि इतनी देर इसको स्टार्ट रखूंगा या ये अगर रुक गई है तो इसका ये खराब होगा, ये बिल्कुल। ऐसे चलती है। अगर हमें मशीनरी के बारे में पता है तो अपने ही प्रोडक्शन के बारे में, अपने ही जिनके हम प्रोड्यूसर्स हैं उनके बारे में Exactly. क्यों नहीं हमें पता कि मेरा बच्चा अगर रुक गया है या इमोशनली स्टॉप हो गया है या वो क्वाइट है तो वो इसके साथ ये रीजन। माएँ, मुझे लगता है कि बस वो फेक एक चीज़ उन्होंने रखी है, मैं माँ हूँ मुझे पता है, नहीं पता होता मदर्स को। नहीं पता होता। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने क्वेश्चन किया था, ये कि पेरेंट्स भी तो एक टाइम पे टीनेजर्स होते हैं ना, तो उनको समझ आनी चाहिए ये चीज़ की कि वो जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सेम उनका बच्चा उन प्रॉब्लम से गुजर रहा है। पेरेंट्स एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज अपने बच्चों में डिलीवर कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह से। बाप की किसी ने नहीं सुनी तो बाप और बहुत, जनरेशन टू जनरेशन ये जाती हैं चीजें। अगर बाप की टीनेजिंग में किसी ने नहीं सुनी, उसके बाप ने नहीं सुनी, तो वो भी हिटलर बाप बनेगा कि अब ठीक है, अगर मेरी किसी ने उस टाइम नहीं सुनी तो मैं अब इनको सुनाऊंगा। या वो अगर पीयर ग्रुप में है तो वो वहाँ पे भी हिटलर है, गुस्से वाला है, अग्रेसिव है। तो इसलिए आपकी इमोशनल मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक नॉर्मल ब्रेन के साथ एक जो है ना वो हेल्दी ह्यूमन बना सकें। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ, जो जितने भी ट्रॉमास होते हैं बच्चों के, आप कह सकते हैं कि उनके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वालिदैन होते हैं? वालिदैन ही होते हैं। ओके मैं ब्लेम नहीं करना चाहती थी, मेरी अम्मी ने पकड़ लेना था। वालिदैन ही होते हैं। इसमें क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम लोगों को ड्रीम्स में रखना नहीं है, मैं जो है ना वो अनबायस्ड बातें करती हूँ, ठीक है, हमारा काम ये है। तो ना तो इसमें हम सिर्फ मदर्स को इन्वॉल्व करते हैं, ना हम सिर्फ इसमें फादर्स को वालिदैन, हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बच्चे की सुननी ही नहीं है। बच्चा जिस टाइम पे आपको आके सुना रहा है, आप उसको कहेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे होगा। दूसरी दफ़ा बच्चा ट्राई करता है, हम उसको ट्रायल पे डालते हैं एंड उसके बाद हम उसको आंसर ये दे रहे हैं, हिट बैक कर रहे हैं, नहीं तुम्हें नहीं पता, जो मैं कह रहा हूँ वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। बच्चे हैं आपके, वो रोबोट्स नहीं हैं। तो फिर इससे बेहतर है कि मैं लोगों को कहती हूँ कि आप घरों में रोबोट्स रख लीजिए जिनको आपने सुबह कमांड दिया और वो सारा दिन वही चीज़ कर रहा है। वो ह्यूमन है, वो बड़ा हो रहा है। जब बच्चा आपका 12-13 साल का हो जाता है तो उसको एक ऐसे डील करें जैसे आप किसी अपनी एज के पर्सन को डील करें, उनसे डिस्कशंस कीजिए। इसको हम फ्रेंडशिप कहते हैं। नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं जी, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चों के दोस्त बन जाएं। दोस्त बनने का ये मतलब नहीं कि आप उसके हाथ पे हाथ मार के सिगरेट पी रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स दैट कि आप बच्चे के साथ 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, 4-5 बच्चे हैं, 3-4 एजेस के बच्चे हैं और सबको इकट्ठा डांट रहे हैं। जो 18 ईयर्स का बच्चा है उसका ईगो हाई है, जो 12 ईयर्स का बच्चा है उसके ईगो इश्यूज शुरू हो सकते हैं, और जो उससे छोटा है वो मैसेज ले सकता है कि यहाँ किसी ने नहीं सुननी। तो वो आप अपने डिफरेंट एजेस के बच्चों को डिफरेंट मैसेजेस दे रहे हैं। तो जब आपका बच्चा 12 साल क्रॉस कर रहा है, 13 साल क्रॉस कर रहा है, देन लिसन टू योर चाइल्ड, अकेले 1-to-1 उससे बात करें। हाँ, उसको डांटे मारें, उसको गाली दें, जो भी करें, बट अकेले में करें। बिल्कुल इस तरह से आप देखते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया अभी कि शाउट आउट हम जब बच्चों पे करते हैं तो सबका रिएक्शन एक तरह से डिफरेंट होता है, लेकिन हम सबको एक जैसा समझ रहे होते हैं कि अगर इस तरह से है, बहुत सारी चीज़ें हम उसी जोन में एक तरह से लेकर आ रहे होते हैं। तो जितने भी इमोशनल ट्रॉमा होते हैं वो हम जाके पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होती है ना, वो इनसिक्योरिटीज़ में बदल जाती है, जैसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। इस चीज़ को हम कैसे वालिदैन को समझा सकते हैं, अवेयरनेस ही दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन चीज़ें मुझे लगता है अभी भी जूं की तू ही है। पेरेंट्स कभी नहीं समझेंगे ये बात। हमारे पास जो 1-to-1 पेरेंट्स आते हैं ना, उनको जब हम बताते हैं कि भाई आपके बच्चे की प्रॉब्लम ही आपकी वजह से हो रही है, पेरेंट्स मानते नहीं है ये बात। पहले तो आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, कन्फेस करना सीखिए कि हाँ भाई हमसे पेरेंटिंग ठीक नहीं हुई। सिर्फ बच्चा पैदा करना और उसको खाना खिलाना पेरेंटिंग नहीं है, ये बात को समझने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग वहाँ से देखिए, छोटा सा बच्चा, आपको पता है ये इस टाइम से रिलैक्स खाता है, ये करता है। हमने क्या किया होता है, बच्चों का बेबी टाइम सेट कर दिया, और वो बेबी टाइम बच्चा जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता ना, उसका बेबी ही टाइम चल रहा है। फिर यही प्रॉब्लम जो है ना टीनेजिंग में, जब बच्चे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उसके बाद बच्चे जब शादियां करते हैं, तब तक भी पेरेंट्स अथॉरिटी दिखा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। उस वक्त भी समझ रहे होते हैं ऐते बच्चा इन्नू ते पता ही नहीं, ऐदी ते बुड्ढी ने तवीज़ करा देते हैं, या वो कहते हैं जी कि इसके तो हमारी तो बड़ी मासूम बच्ची थी और इन्होंने ये पता नहीं क्या कर दिया। हम उस वक्त तक पेरेंट्स बने हुए हैं। जब आपका बच्चा टीनेजिंग में एंटर हो गया, स्टॉप बीइंग अ हिटलर पेरेंट। अपने आप को मॉडिफाई कर दीजिए, वरना अपने बच्चे को उस एज में डिसोन कर दे। मत पेरेंटिंग कीजिए।
मैं पेरेंट्स के साथ कई दफ़ा बहुत इस चीज़ पे हार्श हो जाती हूँ। मुझे इतना अजीब ये फील आती है कि आपने बच्चे को घर में ही रख के ना उसको एक फील दी हुई है कि आप जेल में हैं। बिल्कुल इस तरह से है। इसीलिए Somehow we बच्चा felt it. घर से बाहर खुश है, इसीलिए बच्चे हॉस्टल्स में रहना आजकल प्रेफर करते हैं, इसीलिए बच्चे जो हैं फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। फिर कहते हैं ऐते सानू टाइम ही नहीं देता, इसके तो फ़ोन पे ही बड़े काम है। बिल्कुल ऐसा फिर अगर है। बच्चे ने फ़ोन पकड़ा हुआ तो कहेंगे ऐदा कोई चक्कर चल रहा है। मतलब इस तरह की पंजाबी में मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, एग्जैक्ट इनकी वो लाइंस होती हैं जो मैं आपको बता और रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से ही है, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। जिस तरह से सोसाइटी में हमें सब इस तरह से करते हैं, इवन हमारे अपने वालिदैन सेम इस तरह से करते हैं, तो इस बात से तो मैं 110% एग्री तो करती हूँ। फ़ोन पे अगर आपका बच्चा लगा हुआ है तो आजकल जो है ना अफेयर चलाने, चक्कर चलाने के अलावा हज़ार और चीज़ें जो बच्चे फ़ोन पे कर रहे होते हैं। आधी तो बच्चों की आजकल पढ़ाई फ़ोन के ऊपर है। बिल्कुल। तो अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट करे तो आप, अगर आपको लग रहा है कि वो टाइम वेस्ट करे, तो आप उससे 1 to 1 मैच्योर पर्सन की तरह बात कीजिए। उसको ब्लेम करेंगे तो वो ज़िद में आके और वो जो है ना रिबेलियस नेचर उसकी हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से आप देखते हैं बहुत सारे बच्चों को वालिदैन का होता है कि वो घूरते हैं, कहते हैं देखा ये बैठ गया फौरी तौर पर, या अगर हमने किसी, कोई एक बच्चा होता है जो आगे से जवाब नहीं देता, उस चीज़ को सारा एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपने अंदर, जैसे आपने कहा करने, फिर हम दूसरे बच्चे से भी वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आगे से जवाब ना दे और जैसे हम कह रहे हैं वैसे डिट्टो चले। लेकिन कोई एक होता है जो कहता है कि नहीं अपनी बात रखनी आती है उनको, तो हम बदतमीज़ के या उस चीज़ से उसमें ले जाते हैं। अभी एक रिसेंटली एक ड्रामा चला था, अभी फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का, आपने देखा होगा, उसमें भी वो चीज़ जो है पेरेंटिंग का उस बच्चे की लाइफ पे किस तरह से अमल दखल रहा है, तो मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया कि ये वाकई में चीज़ें होती हैं। हमें लगता है कि वो बच्चा अगर फ़ोन पे लगा हुआ है, थोड़ा सा शरारती है, मतलब ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो ओबीडियंट है, वो हमारी बात मान रहा है, तो मतलब कि ये बड़ा अच्छा रहेगा, हमारा बुढ़ापा इसके साथ बड़ा अच्छा गुजरेगा। हालांकि ऑपोजिट होता है। लेकिन ऑपोजिट वाला जो उन्होंने बच्चा दिखाया वो बाद में क्रिमिनल ही निकला ना, एग्जैक्टली, क्योंकि वो ओवरलव्ड था। और दूसरी बात ये कि हम वैल्यूज सेट कर देते हैं, जैसे स्कूल में टाइम टेबल स्टैंडर्ड्स, हाँ जी, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स हम सेट कर देते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो देन यू विल बी अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, और अगर नहीं देन यू, हम आपको कुछ, और पेरेंट्स, मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, पेरेंट्स के मुंह में कोई वो नहीं होती, कहते हैं ना, कोई बाउंड्री नहीं है उनकी, कोई उनको कोई पता नहीं है कि उस बच्चे, आप बच्चे को बदतमीज़ और आवारा से टैग कर देंगे ना, तो क्या होता है इससे, ये पेरेंट्स को ये लगता है कि हम इसे कहेंगे ये आवारा है और ये ऐसा है तो इसका कुछ बनेगा नहीं, तो ये शायद बेटर हो जाएगा। आपको ये नहीं पता कि आप साइकोलॉजिकली बच्चे को बता रहे हो कि आप सीड कर रहे हैं उसके दिमाग में कि आप बदतमीज़ हैं, आप आवारा हैं, तो वो समझ लेगा ये चीज़। जैसे आपने ड्रामे का रेफरेंस दिया, तो उसके अंदर भी वो जो फहद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर ने समझ लिया था कि जब मैं हूँ ही ऐसा तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ना, उसकी एबिलिटी एक तरह से डाउन हो जाती है। आप एक तरह से उसके हाथ काट देते हैं कि भाई यू आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि आप रोज़ एक चीज़ उसको करेंगे ना, आप किसी प्लांट के पास खड़े होकर रोज़ उसको गालियाँ निकालें, 10 दिन के बाद प्लांट सड़ जाएगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये किसी भी नेगेटिव बिहेवियर की एनर्जी होती है। बिल्कुल इस तरह से है, और हम बहुत सारी चीज़ों में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, बोलते हुए, सोचते हुए कि क्या कर रहे हैं, किस बच्चे को हम किस तरह से कर रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत एक तरह से, जैसे हम देखते हैं ना, उसकी रियलिटी है। फिर माँ बाप को जब चीज़ को फेस करनी पड़ती है तो कहा जाता है कि खोटा सिक्का भी बाद में एक तरह से काम आता है। तो ये पेरेंटिंग पे ही आई थिंक सो वो चीज़ अमल करती है। तो पेरेंट्स ने बड़े वर्ड्स बनाए होते हैं ना, आप देखेंगे कॉमन सा वर्ड है, इट विल बी अ फनी थिंग के वर्ड है ना शहजादा, हाँ, तो हम प्यार से कहेंगे तो कहेंगे मेरा शहजादा, या किसी को टॉन्ट करेंगे तो शहजादा। हाँ, गुड वन। तो देयर इज ज़्यादा आगे चले जाओ या समथिंग इस तरह से। तो या फिर बच्चियां हैं, उनको हम बच्चियों की जो मदर्स आती हैं ना, या बच्चियां जो मेरे पास आती हैं, उनका ये बड़ा इशू होता है कि ज़रा सी बच्ची बड़ी हुई है, वो प्यूबर्टी की तरफ गई है, उसकी बॉडी फॉर्मेशन पे आ गई है, तो उसको कहना शुरू हो जाएंगी दुपट्टा लिया करो, तुम मोटी हो, बाहर ये होता है, बाहर ये होता है, ऐसे नहीं खाना होता, ऐसे नहीं बैठना होता। भाई उसको बैठ के समझाओ कि हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, आप उसको सिर्फ वो जो है ना ऊपर से इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बता रहे हैं, उसको रैशनल देने की, बच्चों को रीजनिंग और रैशनल चाहिए होते हैं कि अगर मुझे ये मना कहा जा रहा है कि दुपट्टा लो या ऐसे नहीं बाहर जाना, तो हम उसको बाप की इज्जत और भाई की चीज़ें सुना देते हैं, हम उनको रीज़न नहीं बताते कि ये आपके लिए क्यों बेटर है। बिल्कुल इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे, मैंने हमेशा से सुनी थी ये बात और मुझे लगता है ये 110% ट्रू है। जब आप किसी को कहते हो ना कि आप बहुत अच्छे हो, वो और अच्छा होकर दिखाता है आपको। अगर आप कहते हैं ना ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये फलां बहुत अच्छा है, ये चीज़ ये बहुत अच्छे से करती है, ये खाना बहुत अच्छे से बनाती है, अगली बार ना मुझे लगता है वो मेहनत डबल हो जाती है, वो खुलूस डबल हो जाता है। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि कहते ही ये है ना कि ये है ही आवारा,
तो फिर कहीं ना कहीं वो ट्रेट अंदर जो है वो फिट होती जाती है। मैं आपको अपने घर की एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी इज टर्निंग 12 माशाल्लाह अभी। okay. तो वो थोड़ी हेल्दी है, गोल मटोल सी है। तो उसका क्या है कि वो शुरू में ना उसको थोड़ा सा सोशल इशू था। वो मतलब साइकिलिंग नहीं करनी मैंने, या ऐसे है मुझे, क्योंकि वो हाइट में लंबी है। तो उसको किसी ने कह दिया आप तो 5 क्लास की लगती नहीं, आप तो 7 क्लास की लगती। तो वो परेशान हो गई। अब मैंने उसको एक चीज़ लर्न करवाई, वो ये कि आप जो है ना, जब आपको प्रॉब्लम हो ना, यू हैव टू फाइट बैक। ठीक है, आपने डरना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि इस तरह तो आप बुली होते रहोगे। 3-4 बार उसको समझ नहीं आई, चौथी बार मैं उसके साथ चली गई और जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा जोई जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है ना, आप वहाँ मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। अब उसको ये पता है कि मैंने फाइट बैक कैसे करना है, और अगर मैं फाइट बैक नहीं कर सकती तो वो मुझे बताती है आके, और बताएगी आके। तो उसको पता है कि मेरी अम्मा है ना कोई बदमाश टाइप है, ये पहुँच जाती है लड़ने के लिए। गुड वन। तो उसने मेरे से ये बिहेवियर सीखा है, और मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। मुझे कभी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे जाना है कहीं तो कोई मुझे लेके जाए या छोड़ के आए, या लोग मुझसे डरते हैं। यूनिवर्सिटी में भी यही था, लोग डरते थे ये चीज़ से। तो ये चीज़ हम सीखते हैं ना कि मेरी मदर तो ऐसी नहीं है, मतलब वो तो लाइक शी इज़ अ किटन और समथिंग। हमने उनको संभाल के रखा हुआ, इस तरह की हमारी बड़ी नाजुक सी मदर है। लेकिन ये है कि मैंने उसको ये सिखाया है कि हाउ टू फाइट बैक। अगर मैं उसको ये सिखा दूँ अच्छा बाहर यही होता है, लड़के तंग करते ही हैं, ये ऐसे होता है, तो वो वैसे ही बन जाएगी। बिल्कुल इस तरह क्योंकि मैं बीइंग मदर, मेरा उसकी लाइफ में 90% रोल है, 10% वो है जो वो परफॉर्म करेगी। ट्रू, इस तरह से है। जैसे आपने जिक्र किया ना, हमारे भी एक भाई और बहन है, वो समथिंग शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम नाउ। तो उनका ये है कि हमारे वालिदैन ने भी उसको यही सुनाया, अगर तुम्हें कोई कह रहे ना कि ये बच्ची ठीक नहीं है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको बचपन से ऐसे है, या भाई को क्या प्रॉब्लम है, वो कहती क्या है, मुझे क्या है ना, क्या मैं चल नहीं रही, मेरे हाथ पैर नहीं है। वो चीज़ें उसको हमने सिखाई है कि कम बैक ऐसे करना है, आपने लेना नहीं है। अभी लेना शुरू कर दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। तो अब वो मेरे से ज़्यादा जवाब देती है, मैं से कहती एनी हाथ होला रखा करो, यहाँ नहीं किस तरह से करना था। लेकिन मैं उसको बस कहती हूँ हाथ होला रखो, ये नहीं है कि तुमने गलत कहा है, ठीक है अच्छी बात है ऐसे को। तो वो कॉन्फिडेंस उसका इतना बूस्ट हो जाता है ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक तरह से। लड़कों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। लड़के जो है ना वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक तो शुरू से ये होता है ना कि पेरेंट्स को पता होता है ये लड़का ये कर लेगा, ये लड़का। लड़कों के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चियों की प्रॉब्लम है। टीनेजिंग में सबसे पहले जो डिप्रेशन में जो जेंडर जाता है वो लड़के हैं। एक तरह से हम बचपन में जिम्मेदारी डालना शुरू कर देते हैं ना, ये बता देते हैं, टास्क असाइन कर देते हैं, बस डाल देते हैं। और सबसे पहले अगर बच्चा 1 घंटा 2 घंटे बाहर रह रहा है फ्रेंड्स के साथ है, बच्चे शरारतें करते हैं। अगर आपका बच्चा 1-2 दिन आपको नहीं बताता वो कहाँ जा रहा है, तो उसको टेक इट एज अ शरारत, डोंट टेक इट एज अ क्राइम। आपको मैं एक वाकया सुनाती हूँ। अभी रिसेंटली हमारे घर के साथ वाला घर है, मैं यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूँगी, चाहे कोई किसी को समझ आ जाए। वो बच्चे 2 हैं, वो जुड़वा हैं। बाहर गली में कोई मुर्गी थी किसी की, तो वो शायद कहा जाता है कि किसी दूसरी गली में वो सदके की मुर्गी थी। वो बच्चों ने क्या किया, जाकर बेच कर आ गए, पैसे जो मिले उनसे खाना खा कर आ गए। उनके वालिदैन को पता चला, उन्होंने उनको स्कूल से उठवा कर ना काम पे डाला है, और बाकायदा 1 महीने उनसे काम करवाया। मेरी अम्मी को पता चला, वो रोज़ इस बात पे वो हो रही थी कि कैसे वो काम पे डाल सकता है ना उसको। तो अब वो दोबारा से कल हमारे घर आए तो पता चला वो स्कूल जाना शुरू हुए। सब ने कहना शुरू किया ये शरारत की वजह से कि वो सिर्फ मुर्गी बेच है। तो मुझे लगा कि ये तो इतनी अच्छी बात है ना, इतने बिजनेस माइंडेड है ये, जाकर बेच कर आ गए हैं। तो इस चीज़ को नहीं हम देखते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये है ना कि हमें ब्लेम करना आता है, बीइंग पेरेंट भी हमें ब्लेम करना आता है, बीइंग रिश्तेदार भी हमें ब्लेम करना आता है। कोई भी बंदा इस साइड पे नहीं आता कि अगर ये बच्चे ने स्पेसिफिक बिहेवियर शो किया है, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों इन्होंने ऐसे किया है। लाइक कोई शरारत थी, या किसी ने सिखाया था, या किसी ने करवाया है। क्राइम में एक चीज़ के पीछे, किसी के एक एक्ट के पीछे बच्चे की 1000 थॉट्स हो सकती हैं, बिल्कुल 1000 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उनको ये चीज़ फैंटेसाइज की हो कि इसको जो है हम सेल करके और उसके बाद इसके पैसों से हम ये चीज़ करेंगे और वो चीज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। समझने की ज़रूरत है ना हमें सिर्फ। हम अंडरस्टैंडिंग वाले मोड पे नहीं आते ना, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमें तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ही नहीं। हम तो ऊपर से ही बड़े हो गए थे। हम तो ऊपर से पढ़े पढ़ाए आए थे। और अब कई दफ़ा पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं मेरी तो अम्मी ऐसी थी वैसी थी, वो तो ये करती थी वो करती थी ऐसे करती थी, हम तो इसीलिए सीधे हैं। भाई आप सीधे नहीं थे इसलिए आपकी अम्मी ये करती थी। एग्जैक्टली ठीक है, आपकी अम्मी इसलिए इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करती रही, या आपको डंडों या वाइपर से मार पड़ती रही क्योंकि आप सीधे बच्चे नहीं थे, आपको सीधा किया गया है। बिल्कुल इस तरह।